हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लेक्चर 13 में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी। लास्ट क्वेश्चन का कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो चलिए उसको सॉल्व करने वाले हैं हम। लास्ट क्वेश्चन के जिस पार्ट में कुछ बचा हुआ था उसमें हमें बताना ये था कि जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स का डिनोमिनेटर कैसा होगा, मतलब वो 2 × 5 की फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो ये तो हम चेक कर चुके थे कि ये नंबर रैशनल है और ये नंबर इर्रैशनल है और ये नंबर रैशनल है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लेक्चर 13 देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम पता करते हैं कि ये नंबर रैशनल है तो इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, और ये नंबर रैशनल है तो इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा। हमें रैशनल्स का डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो हम उठाते हैं फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर देखते हैं कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर है ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स किसी पॉइंट पर आकर ये रुक गया है, इसके आगे कोई आंसर और नहीं आने वाला है। तो जब कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो ऐसे डेसिमल्स को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इनका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में होता है। ठीक है ना। तो आप बोल दोगे एज द डेसिमल इज़ टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल टर्मिनेटिंग है, हेंस क्यू मतलब डिनोमिनेटर। आपने देखा होगा फ्रैक्शंस को हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो q होता है वो डिनोमिनेटर होता है और p न्यूमरेटर होता है। हमसे पूछा गया है q कैसा होगा, मतलब डिनोमिनेटर कैसा होगा। तो क्योंकि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है, हेंस q इज़ ऑफ द फॉर्म 2m × 5n। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, तो उसको आप पिछली वीडियोस देखकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, बिकॉज हमें रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर बताना था। तो ये नंबर रैशनल है, हमने देख लिया इसका क्या होगा डिनोमिनेटर। ये नंबर इर्रैशनल है, इसका नहीं बताना है। अगेन ये रैशनल है, तो थर्ड पार्ट का मतलब थर्ड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखते हैं कैसा होगा। तो आप देखें जो थर्ड नंबर है इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इन नंबर्स पर बार लगा हुआ है। तो बार लगा होने का मतलब ये है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअल में ये नंबर इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 6 7 8 9, इस तरह से नंबर चल रहा है। ठीक है ना। ओके, बार लगा देते हैं, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपने देखा है ये जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज़ ये वैल्यूज़ आगे आती ही चली जा रही हैं, और रिपीटिंग है बिकॉज सेम पैटर्न बार बार आपको मिल रहा है। तो जब कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो वो नंबर रैशनल होता है। प्लस ऐसे नंबर्स को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब इनका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होता है। तो आप बोल दोगे एज द डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग द q is मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 × 2m × 5n। आई होप आपको क्लियर हो गया है। याद रखिएगा जब भी कोई नंबर रैशनल होता है तो उसके पास दो तरह के डेसिमल्स होते हैं। कभी कभी इस तरह से डेसिमल होता है मतलब टर्मिनेटिंग, कभी कभी इस तरह का डेसिमल होता है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो ये नंबर जब फ्रैक्शन में जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में होगा, मतलब उसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होंगे, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा, कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, ये नंबर रैशनल है लेकिन इसका डिनोमिनेटर कैसा है, इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा, मतलब 2 और 5 के साथ साथ कोई और प्राइम फैक्टर भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, 3 हो सकता है या 7 हो सकता है या 11 हो सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो चलिए ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं ये मैं डिस्कस कर लूँगा किसी और वीडियो में। अभी के लिए चैप्टर ख़त्म हो चुका है।